नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी दृष्टि जो घटना चक्र की 2024 की जो वार्षिकी है, जिसमें 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक की जो अद्यतन अपडेट डाटा है उसकी हम श्रृंखला चला रहे हैं। इसका ये तीसरा वीडियो रहेगा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज है हम आर्थिकी पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिकी में वो सभी घटनाओं को शामिल किया गया होगा जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी को लेके या अर्थ को लेके, मुख्य योजनाओं को लेकर के जो चीज़ें शुरू की गई हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। कर दिया सब्सक्राइब? कर दिया हो तभी बढ़ूंगा आगे। करिए सब्सक्राइब, करिए अभी के अभी तुरंत। अगर पहले से सब्सक्राइब्ड है तो कम से कम 2 साथियों के साथ ये वीडियो का लिंक साझा कर दीजिए प्लीज़। देखो, इतनी मेहनत करके हम लोग PDF बनाते हैं और सब डिस्कशन तैयार करते हैं, बुक्स लिया है, टाइम भी आपको दे रहे हैं। आप इतना 2 मिनट में, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर भी आप 10 लोगों को साझा कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। इससे देखो, हमें आपके एक सब्सक्राइब करने से अगर थोड़ा बहुत कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट मिल रहा है तो आपको तो कोई नुकसान नहीं है ना, आपसे तो नहीं ले रहे, किसी का भला भी कर रहे हैं, अपना भी एक लगाव जुड़ेगा और हम लोग भी इस चीज़ को सीख ही रहे हैं। चलिए, कर दिया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आर्थिकी सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो ये स्थान है अमरावती। अमरावती राजधानी है तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की, है ना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और ये आंध्र प्रदेश की अब अमरावती राजधानी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, इसको मित्र PM प्रधानमंत्री, मेगा M से, I से इंटीग्रेटेड, T से टेक्सटाइल, R से रीजन्स एंड और A से अपैरल्स। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 7 पार्क बनाए जाने हैं। इनका एक बार डाटा देख लेते हैं। तो 7 पार्कों को बनाने की मंजूरी दी है। किसमें? विरुधनगर में, जो कि तमिलनाडु में है, वारंगल में, जो कि तेलंगाना में है, नवसारी गुजरात में है, कलबुर्गी जो कि कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अमरावती महाराष्ट्र में। कुल मिलाकर 7 नए टेक्सटाइल रीजन्स अपैरल बनने जा रहे हैं। PM मित्र पार्क कहाँ? चौथी वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया। तो गांधीनगर में अभी 16 सितंबर से 18 सितंबर। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस का आयोजन कहाँ किया गया? 27वीं ई गवर्नेंस, तो मुंबई में। ई गवर्नेंस का जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना के लिए दिया गया? तो लैब मित्र के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी की खबर है, उत्तर प्रदेश से जुड़ाव रखती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि पूछा जा सकता है कि हाल ही में लैब मित्र की पहल कहाँ से शुरू की गई? तो वाराणसी से। लैब मित्र पहल जो किसके तहत आती है? तो ई गवर्नेंस में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IFEX कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये जतिन प्रसाद जी ने इसको उद्घाटन किया था, जतिन प्रसाद जी ने। आगे देखते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स का प्रथम स्थान कौन है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस संस्करण कौन सा था? इसका 25वां। ठीक है, इसके अनुसार लिंगानुपात 952। अब आगे देखते हैं। 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने होने की अनुमान है, कितने होने की उम्मीद है? हमने ये पिछली वाली वीडियो में देखा था। 152.2 करोड़ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। किस देश की राजधानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत में 6 से 8 अगस्त। फॉर्च्यून ग्लोबल में टॉप 500 में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट। और फॉर्च्यून ग्लोबल में कितनी भारतीय कंपनियां? 9 भारतीय कंपनियां हैं। इस रैंक में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 86वां स्थान इसका रहा है इसमें। ठीक है, राज्य वह कौन सा राज्य है जो कि किसानों को से कभी सभी फसलें
न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसको मैं 3 स्टार रेटिंग या आप कहेंगे तो 5 स्टार रेटिंग भी दे सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये सूचना हो गई। आप देखिएगा एक बार, तो ये क्या है, हरियाणा ऐसा राज्य बन गया जो कि किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने वाला राज्य बन गया है। अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून में विश्व में सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है भारत? तो भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और एक और चीज़ देखनी है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूने उत्पादकों में भारत का स्थान तीसरा है और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह उत्पादकों की श्रेणी में हम चौथे स्थान पे हैं। एल्यूमिनियम में दूसरे, चूना में तीसरे और लोहे में चौथे स्थान पर हम चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल का आंकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इसका क्रॉप सर्वे हमने भी किया था। मैं आपको सच बता दूं, हम लोगों ने इसका क्रॉप सर्वे किया था और ये हमारे डिपार्टमेंट को काम दिया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे करनी थी। खेत खेत पे जाकर के उनके अंदर कौन सी फसल है और कितना एरिया है वो हमें भरना था और उस फसल को कब काटा जाएगा, कब बोया गया है, ये डेट वाइज हमें एंट्री करनी थी। वो हमने किया था। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। ATM का नाम क्या है? अन्नपूर्ति अनाज ATM। ठीक है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई पर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक। ठीक है। इसके तहत हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की को हम क्रॉस करने वाले हैं। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ये चौथा राज्य बनेगा। कौन कौन? कर्नाटक, गुजरात पहले, कर्नाटक दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है ऐसा करने वाला। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो प्रोजेक्ट नेक्सस। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसकी शुरुआत बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS के इनोवेशन के हब के द्वारा की गई है। अब इसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, सभी ये वह देश हैं। आप जरा मैप में जाकर के देखेंगे तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सभी आप ये कह सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशन के निकटवर्ती हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य? तत्काल सीमा पार कर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। भारत को छोड़कर, भारत तो हिंद महासागर में है। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया? तो विस्टारा को सबसे ज्यादा सम्मानित किया गया। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा वैद्युत क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य, तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो झारखंड में। अब आगे चलते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एम्बर, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा। अभी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे चीन और नंबर 2 पे अमेरिका और तीसरे पे भारत आ गया है। समझ रहे हो? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए? तो मुंबई को 24वां स्थान मिला और दिल्ली को 37वां। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले स्थान पर चल रहा है और मैक्सिको, चीन दूसरे, तीसरे, फिलीपींस चौथे और फ्रांस 5वें स्थान पे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक दिल्ली को 350वां स्थान मिला है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पे न्यूयॉर्क है, लंदन दूसरे पे, सेंट जॉन्स तीसरे पे और टोक्यो चौथे स्थान पे है। अंकटाड
अब किस नाम से जाना जाएगा, ये BIMP प्रश्न आ गया भैया, इसको भी दे दीजिएगा 5 स्टार रेटिंग। अंकटाड का नाम बदला गया है और ये अंकटाड किस, ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। अब अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के स्थान पर अब इसका नाम हो जाएगा UNTD, ठीक है, UNTD। चलिए अब आगे देखते हैं। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, LIC विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया। टॉप 100 में सबसे ऊपर चल रहा है LIC ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का निजी क्षेत्रीय बैंक कौन सा है, तो वो है HDFC। बहुत पुराना प्रश्न है, 3 स्टार रेटिंग इसको दे दें और LIC वाले को आप 5 स्टार रेटिंग दे देना, ये वाला जो है भैया जी, ठीक है भैया जी। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल संरचना हेतु बनाने हेतु शुरू किया गया, तो नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो अबू धाबी UAE में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो हैदराबाद में। अब आगे देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले UT या राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक समूह 1 में, आंध्र प्रदेश समूह 2 में, असम समूह 3 में और चंडीगढ़ समूह 4 में, ठीक है। 4 समूह बांटा गया है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के तहत। अब आगे देखते हैं। सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र की अध्यक्षता की थी भारत ने। भारत में सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट हो गया, 3 स्टार रेटिंग दे रहा हूं इसको। फोर्स द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो कुवैती दीनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है, तो 10वें नंबर पे आता है डॉलर। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान मिला, तो चौथा। इस रैंकिंग में टॉप 3 कौन कौन है, तो अमेरिका पहले, चीन दूसरे, जापान तीसरे स्थान पर है। बाजार पूंजीकरण के संबंध में बात कर रहा हूँ। एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है, तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में। वाह, मैं यही करने वाला हूँ, खुर्जा उत्तर प्रदेश। तो खुर्जा के बिल्कुल निकट ही हम लोग। तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है, तो खुर्जा, हमें पता ही नहीं था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिस नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने। अब हमें याद हो गया कि अमेरिका ने बोइंग का वितरण केंद्र खोल दिया हमारे यहाँ पे। भारत में बहुआयामी, ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का है, उत्तर प्रदेश का। भारत में बहुआयामी निर्धनता 13-14 में 29.17% से घटाकर 11.28 रह गई। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया, तो 24.83 करोड़। पूरे भारत का है 82 करोड़, 24.82 करोड़। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ गए। आप मुझे कमेंट करके बताओ बहुआयामी निर्धनता होती क्या है। विश्व आर्थिक मंच की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये हुई थी दावोस क्लोस्टर्स में, स्विट्जरलैंड में। किस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये ध्यान से सुना। और ये सभी जानकारियाँ आर्थिकी से जुड़ाव रखती हैं, जो कि घटना चक्र जो अभी नई आई दृष्टि की बुक्स में आपने देखा होगा, यहाँ से आर्थिकी इस वाली पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप अच्छे मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनती पर्सन हैं, इसलिए आप ये सब अच्छे से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सफलता के निकट हैं। लगातार इन सभी वीडियोस को आप सुन करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आने वाली परीक्षाओं में फोड़ डालिए करंट अफेयर को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए, धन्यवाद।